अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं रिव्यू करूंगी Honor 20 Pro का। और अभी जो मैं कर रही थी वो मैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड चेक कर रही थी और इसका फेस अनलॉक चेक कर रही थी कि इसकी स्पीड कैसी है और आप लोगों को भी नज़र आए। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इन डिस्प्ले नहीं है, नहीं आपको बैक साइड पे मिलेगा, ये साइड माउंटेड है। यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम की के नीचे जो पावर बटन है वही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है। फेस अनलॉक भी जो है इसका है अच्छा है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर की क्या ही बात है। फ्रेंड्स, अमेजिंग डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, डिस्प्ले की बात करूं, डिज़ाइन की बात करूं तो बहुत ही अच्छी डिवाइस है ये, मुझे बहुत पसंद आई है लुक वाइज। और इसके अलावा भी बहुत ही पावरफुल चिपसेट इस पर यूज़ की गई है, हाई सिलिकॉन किरिन 980 जो कि हुआवी की फ्लैगशिप जो है वो चिपसेट है। इससे पहले हमने P30 में देखा है, P30 Pro में देखा है और इसके बाद Honor View में देखा है हमने ये चिपसेट। तो अब की बार Honor 20 Pro में भी दी गई है। इसकी प्राइस तो मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम ही आपको बता दी थी कि 99,999 1 लाख रुपये इसकी कीमत है। तो 1 लाख के प्राइस रेंज में आपको Honor 20 Pro में बहुत से ऐसे अच्छे स्पेक्स मिलेंगे। थोड़ी सी मुझे कमियां महसूस हुई हैं, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं उसको जो है ये कह सकूं कि नहीं, इस प्राइस रेंज में जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस प्राइस रेंज में आपको Honor 20 Pro में और बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लाइक इसका कैमरा, इसका डिस्प्ले और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन की बात करते हैं। अगर आप इसके बैक साइड पे देखें तो बहुत ही खूबसूरत है इसकी बैक साइड। सबसे पहले तो आपको इसके क्वाड कैमरास नज़र आ रहे हैं, 4 डिफरेंट लेंसेज इसमें यूज़ किए गए हैं, 4 कैमरास हैं और चारों के पर्पस बिल्कुल डिफरेंट हैं ऑफ कोर्स। और इसके साथ अगर आप इसके बैक पैनल की तरफ देखें तो ये है डायनेमिक होलोग्राफिक डिज़ाइन ग्लास बैक के साथ, जिसमें ट्रिपल 3D मैश टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। यानी कि अगर आप इसकी बैक पैनल की तरफ देखें तो इसकी जो लाइट्स है वो रिफ्लेक्ट करते हुए डिफरेंट लेयर्स में आती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर मैं इसमें देखूं अभी तो मुझे डिफरेंट एंगल्स से बहुत सी लाइट्स रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसमें जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, एक आपको 16 मेगापिक्सल का दिया गया है फॉर वाइड एंगल लेंस, जो कि जिसमें आपको सुपर वाइड एंगल दिया जाता है। एंड एक है 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, जिसमें आप 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एंड इसके साथ 5x के साथ भी और डिजिटल जूम की तरफ जा सकते हैं। और इसके साथ एक और लेंस है इसमें जो कि है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए, जिसमें आप बहुत ही क्लोजली किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो क्लोजली शॉट ले सकते हैं और बहुत ही क्लियर आपको नज़र आएगा। अगर हम इसके फ्रंट की तरफ देखें तो ये आपको मिलता है 6.2 इंच का डिस्प्ले और ये है IPS LCD स्क्रीन। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें AMOLED देनी चाहिए थी, OLED देनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप इसके डिस्प्ले की तरफ देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा। इसमें कोई नोटिफिकेशन आया है, बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आपको ये IPS LCD स्क्रीन दिया गया है, क्योंकि मैंने इसको इंडोर भी यूज़ किया है और इसको मैंने सनलाइट में भी यूज़ किया है आउटडोर। तो इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत इसके जो कलर्स हैं वो दिए गए हैं। और इसके साथ सबसे मेन जो इसमें चीज़ डिफरेंस मिलता है हमें, इसमें ऑडियो जैक को रिमूव किया गया है। पता नहीं ऑनर ने क्यों ऑडियो जैक नहीं दिया, काफ़ी लोग इस चीज़ से खुश नहीं होते। तो यहाँ पर टाइप C दिया गया है और इसके साथ आपको यहाँ पे स्पीकर नज़र आ रहे हैं जो कि सिंगल स्पीकर हैं। एंड इसके साथ यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिल रहा है। और इसके साथ डिस्प्ले में एक चीज़ तो बताना भूल गई, यहाँ पे पंच होल कैमरा आपको मिल रहा है जो कि फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल है इसके अंदर। तो इस पंच होल कैमरे की वजह से ये डिस्प्ले और भी खूबसूरत लग रहा है। तो इसके जो डिस्प्ले की मैं बात कर रही थी, तो डिस्प्ले में जो वीडियो है और वीडियो देखने का और साथ गेमिंग का मुझे बहुत मज़ा आया। इस साथ आप इसकी स्क्रीन को जो है वो फिल टू जूम भी कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी स्क्रीन में वीडियोज़ देखनी है, गेमिंग करने हैं, तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। और इसमें जो इसकी ग्रिप है, लाइक अगर आप टेक्सटिंग कर रहे हैं, अगर आप इसको वीडियो देखने के लिए इसमें कर रहे हैं कैरी अपने हाथ में, तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो इसमें जो चिपसेट है वो है हाई सिलिकॉन किरिन 980, बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। परफॉर्मेंस इस डिवाइस की नो डाउट बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें फोर्टनाइट बहुत ही अच्छा मैंने खेला, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हाई सेटिंग्स के साथ फोर्टनाइट मैंने खेली। तो आप सोच रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि जब फोर्टनाइट इतना अच्छा चल सकता है इसमें, तो PUBG तो। एंड इसमें जो रैम है वो 8 GB ऑफ रैम है, स्टोरेज इसमें 256 GB है। तो 250 GB स्टोरेज के बाद आपको किसी मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये डुअल सिम स्लॉट है, इसमें डेडिकेटेड स्लॉट माइक्रो SD कार्ड के लिए नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप सिम 2 स्लॉट यूज़ कर सकते हैं।
ओके, तो इसके ओएस की तरफ चलते हैं। तो इसमें है मैजिक UI 2.1 जो कि एंड्रॉयड 9.0 पाया पर चलता है। इसका जो UI है मुझे वो बिल्कुल सेम पुराने UI की तरह लगा है, मुझे ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं मिला। अगर मैं बात करूँ इसकी कैमरा क्वालिटी की, तो कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लाइक मैंने आपको बताया, इसके बैक कैमराज में कुछ इस तरह के फीचर्स हैं जो कि 4 कैमराज दिए गए हैं जिसके डिफरेंट पर्पज़ हैं अलग अलग, लेकिन इसमें और ऐसे फीचर्स हैं लाइक अगर आप डिम फोटोग्राफी करना चाहते हैं, अगर आप नाइट शॉट ले रहे हैं, बहुत ही लो लाइट है, तो इसके रिज़ल्ट अमेजिंग हैं। आप कैमरा सैंपल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि ये डिवाइस परफेक्ट है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। तो इसके जो मेन कैमरा के रिज़ल्ट है, इसकी डायनामिक रेंज एंड जो कलर, इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कमाल की है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में कोई पिक्चर लें, और इसमें एक और फीचर है जिसमें है 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लैरिटी मोड। तो डिफरेंस आप देख लें कि अगर आप बहुत ही बड़ी बिल्डिंग की और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, आप पिक्चर ले रहे हैं, तो आप दूर से कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को इजीली जूम करके क्रॉप करके देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही क्लियर नज़र आएगा। और अगर आप उसको इनलार्ज करेंगे उस पिक्चर को, अब तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। ये 48 मेगापिक्सल में आप जाके अगर आप सेटिंग्स में जाएँ तो यहाँ पर रेजोल्यूशन आएगा। रेजोल्यूशन में ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे 48 मेगापिक्सल AI अल्ट्रा क्लैरिटी एंड 48 मेगापिक्सल। इसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे जो है वह एक्टिवेट है। इसके साथ जो 16 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया है वो है सुपर वाइड एंगल लेंस के लिए, जिसमें आप जो है वो डिफरेंस देख लें। अगर आप वाइड एंगल लेंस की तरफ जा रहे हैं तो कितना सुपर वाइड एंगल लेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ जो टेलीफोटो लेंस है जो कि है 8 मेगापिक्सल, तो इसमें आप 3x ऑप्टिकल जूम की तरफ भी जा सकते हैं, 5x की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ अगर आप और भी मज़ीद जूम करना चाहते हैं तो उसकी भी आप क्वालिटी देखें। अगर आप बहुत ज़्यादा डिजिटल जूम की तरफ जाएंगे, ज़ाहिर है वो पिक्चर की क्वालिटी उस तरह नहीं होगी, लेकिन अगर आप 5 तक रहेंगे तो काफ़ी अच्छी डिटेल्स आपको प्रोवाइड होंगी। फ्रेंड्स, नाइट फोटोग्राफी के लिए ये डिवाइस परफेक्ट है क्योंकि आप इसमें AIS सुपर नाइट मोड में पिक्चर ले सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। लाइक अगर आप नॉर्मल में भी देखें, नॉर्मल लाइट जो है, अगर मैं सुपर नाइट मोड ऑफ करके अगर आप पिक्चर ले रहे हैं और अगर आप इसको एक्टिवेट करके ले हैं तो डिफरेंस आप देखें जिसमें बहुत ही अच्छी डिटेल्स दी हुई हैं। तो अगर मैं इसकी वीडियो की बात करूं तो वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग्स पहले दिखा दूं। रेजोल्यूशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सबसे टॉप पे 4K, इसके बाद आपको मिलेगा फुल स्क्रीन 1080p एंड इससे आपको मिलेगा 1080p पे। तो ये जो डिवाइस है ये 4K तक वीडियो सपोर्ट करती है, लेकिन इसमें क्योंकि OIS भी मौजूद है तो उसके लिए अगर आप परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो फुटेज है वो बहुत शेकी ना हो, तो आपने क्या करना है कि आपने 1080p 30 FPS पे जो है वो मोड एक्टिवेट करके आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो उसके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है इसमें जो 4K का ऑप्शन दिया गया है वो 60 FPS फ्रेम तक नहीं जाता, वो 30 FPS फ्रेम तक जाता है, तो आपको वही रिजल्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि इसमें दिए गए हैं। अगर मैं इसकी सेल्फी कैमरे की बात करूं तो है 32 मेगापिक्सल विद AI ब्यूटी एंड 3D पोर्ट्रेट लाइटिंग के साथ। तो इसमें डिफरेंट मूड्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। वैसे अगर मैं इसकी सेल्फी की बात करूं तो मुझे इसके रिजल्ट इसलिए अच्छे लगे क्योंकि बहुत ही नेचुरल जो है वो मुझे लगी हैं अपनी पिक्चर्स। लाइक मुझे वो बहुत ही फेकी सी लोग मुझे नज़र नहीं आए और डिटेल्स भी बहुत अच्छी थी। मैंने फुल जूम करके देखा तो इवन जो मेरा मस्कारा था वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। इस डिवाइस पे तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। लाइक आपको पता है कि हुआवे का गूगल का जो भी चल रहा था मामला, तो उसके बाद लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि पता नहीं ऑनर और हुआवे की डिवाइसेस में अपडेट्स आएंगी, यानी गूगल की तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें अपडेट्स आ रही हैं। अभी भी जो है वो मुझे नोटिफिकेशन आया तो मैंने उसको लेटर किया क्योंकि मैं अभी रिव्यू करी थी, मैंने कहा बाद में कर लूँगी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अगर आप फोटोग्राफी के बहुत शौकीन हैं, आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, तो ये डिवाइस परफेक्ट है। क्योंकि अगर बहुत ही डार्क है या बहुत ही डिम लाइट है तो इसमें आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक तो इसमें जो नाइट मोड का फीचर दिया गया है उसके बहुत ही कमाल रिजल्ट हैं। मैंने एक रिव्यू किया था Mate 20 Pro का, तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरह के रिज़ल्ट हैं। हालांकि इसकी प्राइस कम है, उसकी बहुत ज़्यादा हाई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस इनमें नज़र नहीं आया। इसमें OIS एंड EIS एंड AIS भी मौजूद है, तो उसकी वजह से इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग है। फ्रेंड्स, इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसमें है 4000 mAh की बैटरी विद सुपर चार्ज, और इसमें जो है 2.2 वोल्ट तक की सुपर चार्ज को ये सपोर्ट करता है। तो आपकी जो
डिवाइस है वो 55% तक हो जाएगी चार्ज 30 मिनट्स में। तो बैटरी का भी जो है बैटरी लाइफ भी इसकी बहुत अच्छी है। मुझे कुछ चीज़ों की कमी महसूस हुई, लाइक अगर इसमें वाटर प्रूफ होता है ये डिवाइस एंड इसके साथ इसकी स्क्रीन अगर अमोलेड दी जाती है, मुझे स्क्रीन से फिर भी ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इसको वाटर प्रूफ या डस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये इस डिवाइस की प्राइस रेंज में अगर मैं देखूँ तो इसमें वाकई बहुत अच्छे स्पेक्स दिए गए हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये है गेमिंग डिवाइस, इसमें जो फोर्टनाइट है वो प्री इंस्टॉल्ड है, तो मैंने खेली है थोड़ी सी, आप भी चेक कर लें कि आपको किस तरह लग रही है, क्योंकि मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया एंड साथ पबजी भी। तो मैंने फोर्टनाइट कभी भी नहीं खेली, मैंने इससे पहले एक रिव्यू किया था, उसमें फोर्टनाइट मैंने खेला था, मेरे ख्याल में Realme 3 Pro की डिवाइस थी, तो उसमें मैंने खेला था फर्स्ट टाइम, और इसमें मैंने थोड़ा सा खेला है, तो मुझे फोर्टनाइट का बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को हंसी आ रही है तो प्लीज़ कंट्रोल करें, क्योंकि मैं गेम्स की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, मैं रिव्यू में ही गेम कर लेती हूँ आप लोग के लिए। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिवाइस कैसी लगी। इसके जो है वो कैमरा सैम्पल्स देखें आप लोग, और आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि इसकी फोटोग्राफी कैसी है और वीडियोग्राफी कैसी आपको लगी। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, डिस्प्ले की बात करूँ, इसके कैमराज एंड इसकी बैटरी, इसमें जो चिपसेट है, इसमें जो रैम है, इसमें जो रोम है, तो ये इसके हाईलाइटेड फीचर मैं कहना चाहूँगी। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये डिवाइस कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कॉमेंट्स का। अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो या अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर वो बहुत ही तेज़ी से मैं बोलती हूँ, वो तेज़ से बोलते बोलते मुझे पता नहीं चलता, मैं कहीं कहीं गलती कर जाती हूँ। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और करेक्शन आप कर सकते हैं, सच मुझे बुरा नहीं लगता। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।